अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की बुक स्टार्ट करेंगे और नाइन्थ की बुक के फर्स्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और इनके आंसर्स नोट्स की सूरत में आपको होमवर्क के साथ दिए गए हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे क्वेश्चंस भी रीड कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी वहाँ से देख सकते हैं। नाइन्थ की बुक में पेज नंबर 2 और 3 में हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, वो है डिफाइन साइंस। साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है जो कि तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल किया जाता है। द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। और साइंस लातीन का एक वर्ड है सेंटिया, इसमें से निकला है और सेंटिया के मायने नॉलेज के होते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बुक में देखना चाहें तो यहाँ से द नॉलेज गेन से ये स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पेज में नॉलेज पे ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से क्या मुराद है? सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की। इसमें हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के मतलब पढ़ते हैं। तो फिजिकल साइंस जो है बेसिकली एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम जानदार के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो बेजान होती हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो जानदार होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है फिजिकल साइंस, यहाँ से स्टार्ट होता है और अप टू लिविंग थिंग्स। तो फिजिकल साइंस में which deals with the study of non-living things, or biological science which deals with the study of living things, या which are concerned with the study of living things. Question number 3 है हमारा define physics. Physics साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मादा के बारे में हम पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों का आपस में ताल्लुक जो है, रिलेशनशिप जो है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये फिज़िक्स की डेफिनेशन आपको पेज 23 में मिल जाएगी। फिज़िक्स इस ब्रांच से लेके रिलेशनशिप तक। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पेज नंबर 3 में हमें मिलेंगी और ये ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के हमने सिर्फ इसमें नाम लिखने हैं। और ये नाम है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। तो जब सिर्फ नेम्स लिखने को कहा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसके जवाब में सिर्फ नेम्स लिखने हैं और ये 9 नेम्स जो हैं ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है वो मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर इफेक्ट्स एंड देयर कॉजेस। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके बारे में अगर हम स्टडी करें और किस वजह से मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डिफाइन हीट एज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। हीट एज ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हीट के बारे में बताएंगे कि हीट किस नेचर की बनी हुई है, ये कैसे पैदा की जा सकती है हीट, इसके क्या असरात हैं और हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ये तमाम चीज़ें हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे। नंबर 7 है डिफाइन साउंड एज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। साउंड चूँकि केमिस्ट्री में भी आ सकता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे फिज़िकल एस्पेक्ट्स। यानी कि साउंड की हमने वो चीज़ें पढ़नी है जो फिज़िकली जो है वो हम उसको स्टडी कर सकें। आवाज़ किस स्पीड से ट्रैवल करती है, आवाज़ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल चीज़ें हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे। इस ब्रांच में हमने फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड स्टडी करना है, इसकी
प्रोडक्शन किस तरीके से पैदा होती है और इसके असरात क्या हैं, ये सब कुछ हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन लाइट ऑप्टिक्स एज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लाइट भी चूँकि केमिस्ट्री में आती है इसलिए हम यहाँ पे केमिकल एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, फिजिकल चीज़ें लाइट की हम पढ़ेंगे। यानी कि लाइट किस स्पीड से ट्रैवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है एंड सो ऑन। और चूँकि लाइट का ताल्लुक यानी कि ऑप्टिक्स के साथ, शीशे के साथ भी है, इसलिए इस ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी इसमें स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो चीज़ें हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो कि 10th की बुक में इसका चैप्टर मौजूद है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये चार्जेस कहलाते हैं, जब ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मकनातीस के साथ ताल्लुक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये ब्रांच पढ़नी है। तो इस ब्रांच में हम रुके हुए चार्जेस और मूव करते हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं और उनका मकनातीस के साथ ताल्लुक डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है एटम के बारे में स्टडी करना है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मौजूद है उसके बारे में स्टडी करना न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनके बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्लाज्मा फिजिक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। प्लाज्मा ये हम चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट्स हैं, लेकिन अब हमें पता चलेगा कि बेसिकली 4 स्टेट होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये जो ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स, इसमें हमने आयंस के बारे में स्टडी करना है और इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। डिफाइन जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स ज़मीन के अंदर जो कुछ मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी जो हम करते हैं, ये इस ब्रांच में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सकती है, जिनको मुहैया किया जा सकता है, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मसलन हमारे पास एक चेयर मौजूद है या एक टेबल मौजूद है, तो उसकी लेंथ मालूम की जा सकती है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका वेट मालूम किया जा सकता है, तो वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका एरिया मालूम किया जा सकता है, तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर द 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो पेज नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट 2 लाइंस में उसकी डेफिनेशन मौजूद है। और अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ से स्टार्ट होगा, अ फिजिकल क्वांटिटी, और विद एग्जांपल जो है वो हम इसको कंप्लीट कर देंगे अप टू न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स मेजरमेंट, यहाँ तक। अगर हम 2 एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो यहाँ तक कर सकते हैं, अगर 1 एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो हम फिर यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट आर द 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। और वैसे नोट्स में हमने टाइप करके होमवर्क के तौर पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो बात करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, लेंथ है या मैस है या टाइम है या टेम्परेचर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसमें 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। जैसे कि लेंथ है, किसी चीज़ की लेंथ हम बताते हैं तो हम कहते हैं 20 मीटर है, तो 20 एक आ गया चीज़ और एक m मीटर लिखा हुआ आ गया साथ। 20 जो होता है वो कहलाता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और m जो होता है वो मीटर होता है जिसमें हम उसकी पैमाइश कर रहे होते हैं, जो बेसिकली m मीटर जो है वो यूनिट कहलाता है।
तो दो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास मौजूद हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है। जैसा कि किसी चीज़ का अगर हमें वज़न मालूम करना है तो हम कह देते हैं कि चीनी 20 kg है, तो 20 जो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाएगा और kg जो है वो उसका यूनिट कहलाएगा। तो कोई भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी हो उसमें ये दो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स लाजमी होती हैं। जैसा कि किसी स्टूडेंट की हाइट 104 सेंटीमीटर है, तो 104 जो होगा वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाएगा और सेंटीमीटर जो होगा वो उसका यूनिट कहलाएगा।